जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में श्री दुर्गेश रतूड़ी सर द्वारा एसडीआरएफ के राहत बचाव कार्यों के बारे में जानकारी दी गई, जिसमें सभी प्रशिक्षुओं ने काफी ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त की। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप? ठीक है, मैं हेड कांस्टेबल दुर्गेश रतूड़ी, एसडीआरएफ उत्तराखंड पुलिस जूली ब्रांच से आपके बीच में उपस्थित हूँ। आज हम आपके बीच में इसलिए उपस्थित हुए हैं कि रेंजर साहब ने यहाँ पर कहा था कि हमारे ट्रेनिंग्स यहाँ पर आएंगे और थोड़ा सा उनको जो है डिजास्टर से संबंधित जानकारी देंगे। तो सबसे पहले मैं इस संस्थान से आपके बीच में उपस्थित हुआ, उस संस्थान के बारे में बताना चाहूँगा। आपने एसडीआरएफ का नाम सुना है? सुना होगा, सभी ने सुना होगा। ठीक है, एसडीआरएफ स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। ठीक है, इसका गठन कैसे हुआ? आपको मालूम है कि वर्ष जो है 2013 में केदारनाथ हमने आपदा आई थी, तो वहाँ पर जो है कोई भी ऐसा प्रशिक्षित बल नहीं था कि उस समय जो है वहाँ पर जो है त्वरित गति से रेस्क्यू कार्य कर सके। ठीक है, तो हमारे उत्तराखंड में शासन ने ऐसा निर्णय लिया कि अन्य राज्य की तर्ज पर भी हमारे राज्य में क्या होना चाहिए, एसडीआरएफ होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो है 8 अक्टूबर सन 2013 को जो है एसडीआरएफ का गठन किया गया। ठीक है, एसडीआरएफ का मेन जो उद्देश्य है वो है राहत एवं बचाव कार्य करना। हमारे प्रदेश में यदि कहीं पर भी कोई भी डिजास्टर आता है तो वहाँ पर जो है एसडीआरएफ रिस्पॉन्स करती है। ठीक है, आपदा प्रबंधन एक्ट के बारे में आपको मालूम ही है। ठीक है, पहले जो है जब भी वर्ष 2005 से पहले कोई भी डिजास्टर आता था तो वहाँ पर सिर्फ जो है क्या किया जाता था, बचाव कार्य बहुत कम किया जाता था, सिर्फ जो है राहत का कार्य किया जाता था ना। लेकिन जब हमारा आपदा प्रबंधन एक्ट बना वर्ष 2005 में, तो उसमें जो है 3 लेवल रखे। कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हमारे शरीर से जो है ब्लड लॉस हो जाए तो क्या होगा, मर जाएगा ना इंसान। इसलिए जो है ब्लड को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। नंबर पहला, डायरेक्ट प्रेशर। डायरेक्ट प्रेशर में हम क्या करते हैं, हाथों और पैरों में अगर चोट लगी, ठीक है, सपोज दैट यहाँ पर चोट लगी है और यहाँ से ब्लीडिंग हो रही है, तो हमें कैसे कंट्रोल करना है? हमें क्या करना है, सिर्फ जो है इस प्रकार से, ये पट्टी है, हो सकता है उसमें आपके पास पट्टी ना हो, उस कंडीशन में आप क्या करोगे, साफ कपड़ा, ठीक है, कोई भी साफ कपड़ा आप ले लीजिए और अगर जो है यहाँ पर ब्लड निकल रहा था इसको जो है दबा दीजिए। ठीक है, ब्लड का एक रोल होता है कि 5 मिनट बाद उसका क्या बन जाता है, थक्का बन जाता है। ठीक है, इसको दबा के रख दीजिए और वो जो है अपना आप जो है बंद हो जाए। नहीं हो रहा है तो इस कंडीशन में आप क्या करोगे, एलिवेशन। ठीक है, एलिवेशन मतलब हाथ ऊपर करोगे। हाथ ऊपर क्यों करेंगे, जो हार्ट का हमारा जो है ब्लड का फ्लो होता है वो क्या करता है, चलता रहता है ना हमारे पूरे शरीर में। अगर हम ऊपर करेंगे तो हो सकता है कि ब्लड का जो फ्लो है वो क्या हो जाए, कम हो जाए। ठीक है, सेकंड पोजीशन। नंबर थर्ड में आते हैं, अगर यहाँ पर ब्लड जो है लॉस हो रहा है, पाँव में लॉस हो रहा है, इसको भी हम एलिवेट करेंगे। ठीक है, हाथ को हमने ऊपर कर लिया और पाँव से अगर लॉस हो रहा है तो उसको क्या करें, लिटाएंगे और उसके पाँव को आगे से क्या करेंगे, उठा देंगे। ठीक है, ताकि जो है ब्लड का फ्लो कम हो जाए। नंबर तीसरा आता है प्रेशर पॉइंट। प्रेशर पॉइंट में ये पल्स होती है हमारी, ठीक है, बहुत सारी पल्स होती है, तो यहाँ पर हम जो है उसको दबा सकते हैं, सिर्फ एक्टिविटीज के लिए, हाथों के लिए। ठीक है, यहाँ से हम दबा सकते हैं, लेकिन कुछ देर बाद आपको जो है उसको छोड़ना पड़ेगा। हमें जो है सीखते रहना चाहिए। ठीक है, क्या होता है कि कभी कभार जो है हमारे आसपास में कभी ऐसी कंडीशन आ जाती है जब आदमी बेहोश हो जाता है, हम सिर्फ जो है डॉक्टर के भरोसे रहते हैं। ठीक है, तो प्राथमिक उपचार यही कहलाता है। अगर हमने कोई चीज सीखी है तो हो सकता है हमारे उस प्रशिक्षण की वजह से उसकी जान बच सकती है। ठीक है, हमें सबसे पहले क्या करना है कि इस प्रकार से बैठना है। ठीक है, इसका रिस्पॉन्स चेक करना है। हेलो, आर यू ओके? नो रिस्पॉन्स। ठीक है, हमने तुरंत किसको फोन कर दिया, एम्बुलेंस को फोन कर दिया। जब तक आप जो है प्री हॉस्पिटल ट्रीटमेंट करते हैं तब तक एम्बुलेंस भी आपके पास पहुंच जाएगा। सबसे पहले हमें जो है इस प्रकार से क्या करनी है, कैरोटिड पल्स चेक करनी है। ठीक है, चेक कर लिया, नो रिस्पॉन्स, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है, नहीं चल रही है। इसके बाद जो है एयरवे चेक करना है। हमने इस प्रकार से खोलना है, मुंह खोलना है। ठीक है, देखना अगर कोई चीज है तो उंगली से जो है बाहर निकाल सकते हैं। ठीक हो गया। ब्रीथिंग आती है, लुक लिसन एंड फील। लुक मीन्स होता है देखना, चेस्ट का राइज एंड फॉल। चेस्ट जब हम सांस लेते तो चेस्ट हमारी उठती गिरती है ना। ठीक है, लुक लिसन
सुनना है, उसकी जो नाक से जो गर्माहट आती है या आवाज आती है उसको सुनना है और उसको फील करना है। नहीं चल रहा, सारा क्या है, सिर्फ एयरवे खुला है, ये दोनों चीजें बंद है। स्टार्ट सीपीआर, ठीक। लेकिन सीपीआर देने के लिए भी हमारे पास जो है तरीका होना चाहिए, ठीक है। हमारे एसटीआरएफ में जो है कई लोगों ने बचाया है काफी लोगों को, ठीक है। तो सबसे पहले जो है क्या करना है, ये जो हमारी रिप्स होती है ना, रिप्स चेस्ट की रिप्स होती है, यहाँ पे हमारा पेट होता है, ठीक है। जो सेंट्रल लेवल होता है, सेंटर, ठीक है, सेंटर पे जाना है, हमें ढूंढना है कहाँ पर है इसका सेंट्रल लेवल। सेंट्रल लेवल आपने ढूंढ लिया, ठीक है। सेंट्रल लेवल से जो है 2 उंगली हमें क्या करनी है, लेफ्ट हैंड की उंगली यहाँ पर रख देंगे, ठीक है, इस प्रकार से चेक करके। और जो है राइट हैंड हमें क्या करना है, इस प्रकार से रखना है, ठीक है। फिर क्या करना है, 30 बार जो है क्या करना है, कंप्रेशन करना है, ठीक है। जब आप 30 बार कंप्रेस करोगे तो उसके बाद जो है 2 बार ब्रीथ दोगे, ठीक है। हमारे पास तो सीपीआर मास्क है, ठीक है, हाँ देना वही है, ठीक है। मास्क नहीं है तो आप मुंह से मतलब लंग्स को भी तो जीवित करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, 2 बार ब्रीथ देते हैं, ठीक है। हमने जो है इस प्रकार से उसको ब्रीथ दे दी। फिर हमने जो है 30 बार फिर क्या करना है, स्टार्ट सीपीआर, ठीक है। ये कंडीशन हमारी तब तक, अगले बंदे ने वहां से पैर उठाए और चल दिए, मतलब उसको सुरक्षित स्थान पर तो कर दिया, लेकिन हमने ये नहीं देखा है कि हो सकता है उसकी जो है स्पाइनल कॉर्ड में जो है क्या हो, इंजरी हो या सर्वाइकल इंजरी हो। इस कंडीशन में कभी भी जो है किसी व्यक्ति के साथ ऐसा मत करिए। कई लोग जो है आज जो है लकवा के शिकार हैं, ठीक है। हमें हाँ स्ट्रेचर, अगर वहां पर स्ट्रेचर है तो ठीक है, नहीं है तो 3-4 आदमी जो है कैसे कर सकते हैं कि एक आदमी जो है यहाँ से, दूसरा उधर की साइड से इधर को हाथ लगाएगा, तीसरा जो है उसके पाँव, तो आ जाएगा आप इधर आइए। देखो हमें क्या करना है, सबसे पहले थोड़ा इसको पकड़ो यार, ठीक है। सपोज दैट ये जो है घायल व्यक्ति है, ठीक। हमें क्या करना है, आराम से सबसे पहले जो है इसको रिकवरी पोजीशन में लाना है, इसके पाँव को रखना है इस प्रकार से, ठीक है, और हाथों को रखना है इस प्रकार से, ठीक हो गया। अब हमें क्या करना है, धीरे धीरे जो है इसको क्या करना है, तिरछा कर देना इस प्रकार। अब ले आइए इसको और पास लगाइए, बस आप हरकत नहीं करो। फिर जो है इसको क्या करना है, धीरे धीरे से इस प्रकार से जो है क्या करना है, शिफ्ट करना है, ठीक है। बस ठीक है, इस प्रकार से अगर हम शिफ्ट करेंगे तो इसका जो स्पाइनल कॉर्ड है जहाँ पर इसकी इंजरी हुई है वो क्या हो जाएगी, बच जाएगी, ठीक है। हॉस्पिटल पहुंचाने से पहले जो है सेफ रहेगा। नहीं तो अगर हमने जो है देखो उठाने का भी एक सिस्टम होना चाहिए, है ना। इस प्रकार से आप जो है पोजीशन बनाएंगे, ठीक है। ये फोटो खींच लेंगे, इनको बात की नहीं क्या ऊपर से, हाँ बांधने वाला से बात भी तो सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बांध सकते हैं, ठीक है। अगर बांधने के लिए अगर आपके पास है तो इस रस्सी से हम क्या कर सकते हैं, बांध सकते हैं। नहीं अगर आप रोड पर हैं, रोड से सिर्फ जो है शिफ्ट कर, नीचे में ना ऊपर ऊबड़ खाबड़ में तो बांधना 101% बांधना, लेकिन सपोज दैट हम रोड पर हैं, चलिए आइए आराम टोन्स बस, ठीक है। हमारे माइंड में इतना सेटअप बैठ गया, ठीक है। ये क्यों अप्लाई किया जाता है, मैंने बताया कोई भी एक्सीडेंट को केस होता है तो उसकी गर्दन को सेफ रखने के लिए, ठीक है। लेकिन हमारे पास तो ये है इस प्रकार से हम जो है ताकि उसकी गर्दन क्या ना करे, हिले डुले। लेकिन घटना स्थल पर नहीं हो सकता हमारे पास ही, उस कंडीशन में आप क्या करोगे, तकिया लगाएंगे, बहुत बढ़िया तकिया लगाएंगे, कम्बल लगाएंगे, ठीक है। उसको बांध भी सकते हैं आप, ठीक है। ये चीज कर सकते हैं ताकि जो है उसकी जो गर्दन है वो स्टैब्लिश, ठीक है। ये चीज आपको मालूम है, ऑक्सीजन सिलेंडर, ठीक है। नॉर्मली जब भी हम कभी ट्रैकिंग में जाते हैं तो हमारे साथ में जो है बच्चे होते हैं, बूढ़े लोग होते हैं, जिनके जो है जाते जाते जो है सांस फूल जाती है, तो इस चीज का हम क्या कर सकते हैं, उसको ये यहाँ पर एक छेद होता है, इस पर डालना है, ठीक है।
और सीधे इसके मुंह में क्या करना है, ठीक है। इस चीज की जानकारी हमें होनी बहुत जरूरी है। ट्राइज, अब आता है ट्राइज, जब भी जो है मल्टी मास कैजुअलिटी होती है, यानी कि कोई भूकंप आता है, ठीक है, बहुत बड़े लेवल पर जो है मास कैजुअलिटी होगी, उस समय जो है ट्राइज करना बहुत जरूरी होता है विक्टिम के लिए। हम क्या करते हैं, सबसे पहले किस व्यक्ति को प्राथमिकता देनी है हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए, उसके लिए ट्राइज करते हैं। या रेड रिबन देख रहे हैं, 4 रिबन है हमारे पास, रेड रिबन, ठीक है। रेड रिबन उस व्यक्ति पर बांधा जाता है जिसकी कंडीशन क्या है, ज्यादा सीरियस है, ठीक है। हो सकता है कि हॉस्पिटल पहुंचने से पहले जो है वो डेड हो जाए, लेकिन हमें उस समय तो चयन करना है ना, ताकि उसको जो है एडवांस मेडिकल फैसिलिटी मिल सके। तो अगर किसी व्यक्ति पर रेड रिबन बंधा होगा तो सबसे पहले हम उसको एम्बुलेंस पर बिठाएंगे और तुरंत जो है हॉस्पिटल। हाँ, हाथ में बात है उसके, हाथ पे पाँव पे कहीं पर कंडीशन में जा सकता है, ठीक है। आपके साथ तो बात तो कर रहा है, हल्की फुल्की बात कर रहा है, सिर्फ नाम बता पा रहा है, ठीक है, तो उस व्यक्ति पर जो है येलो रिबन बांधना। सबसे पहले प्राथमिकता किसको देनी है, रेड रिबन, उसके बाद येलो, ठीक है। उसके बाद आता है ग्रीन, ठीक है। ग्रीन ऐसे व्यक्ति पर बांधा जा सकता है जो आसानी से चल फिर, अगर उसको जो है 10 घंटे बाद भी हॉस्पिटल लेकर जाए तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। क्या जब भी हम जो है मल्टी मास कैजुअलिटी में जो है विक्टिम का चयन करते हैं, तो यदि आपने जो है उसमें देख लिया कि किसी व्यक्ति पर ब्लैक रिबन बंधा हुआ है, तो वो क्या है, डेड है। और ब्लैक रिबन जिस पर बंधा होगा उससे पहले हमें रिस्पॉन्स किसको करना है, इसका हाथ बांध सकते हैं, पाँव में लगा सकते हैं, स्टेबल करके हॉस्पिटल दे सकते हैं, पुश करके। यदि हाथ में चोट है तो हाथ को इसके अंदर, मल्टी मास कैजुअलिटी में होता है ऐसा, जब कभी भूकंप आता है ना, कोई ऐसी बड़ी घटनाएं होती है, उस समय जो है फर्स्ट एड देना पड़ता है, ठीक है। आपके पास ये चीज़ें पड़ी होंगी, ठीक है, लेकिन अगर आपको जानकारी है तो उस समय आप उस व्यक्ति की मदद कर सकते, ठीक है। हेलमेट पहनने का तरीका होना चाहिए हमारे पास। देखो हम सभी लोग बाइक चलाते हैं ना, चलाते हैं, ठीक है, तो हम बाइक चलाते हुए हेलमेट पहनते हैं, ठीक है। तो बहुत जरूरी है कि हेलमेट पहनना। जब भी हम जो है कहीं पर क्लाइंबिंग करते हैं या रैपलिंग करते हैं, उस दौरान या राइडिंग करते हैं, हेलमेट का पहनना बहुत जरूरी है। लेकिन एक नियम देखिए, आप ही करेंगे, ये चीज आप देख रहे हैं, ये स्ट्रैप होते हैं, इसके मेन होते हैं हेलमेट के स्ट्रैप और क्वालिटी, ठीक है। अच्छी क्वालिटी का अगर आपने हेलमेट पहना है तो ये है कि 90 या 95% चांस आपके बचने के हैं, ठीक है। मेन है स्ट्रैप। हेलमेट तो हमने पहन लिया, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रैप ढीला छोड़ देते हैं, छोड़ते ही नहीं छोड़ते, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आपने हेलमेट पहना है, बढ़िया, तो ये स्ट्रैप है, स्ट्रैप को ढीला कभी नहीं छोड़ना, स्ट्रैप को इतना टाइट करना है कि आपकी जो है सिर्फ 2 फिंगर रन होनी चाहिए आपकी। कोई बात नहीं, तो टाइट हो रहा है। इसका नियम पता क्या है, इसके अंदर जो है 2 फिंगर रन होनी चाहिए पाई जाती है, लेकिन हमारा क्या यूज है इससे, कोई गाड़ी वगैरह एक्सीडेंट हो गया तो गाड़ी वेरी गुड, ठीक है। देखो हम जो है रेटेड फोर्स है, ठीक है, हमारे पास सारे इक्विपमेंट का होना बहुत जरूरी है।